इसलिए सुदामा चरित्र का लास्ट में ही नंबर आया, क्योंकि सुदामा चरित्र जैसा भागवत में दूसरा कोई चरित्र है ही नहीं। जितनी कृपालुता, जितनी दयालुता, जितनी करुणा भगवान ने सुदामा चरित्र में डाल दी ना, उतनी और किसी चरित्र में डाली नहीं उन्होंने। शायद संसार को यह बताना चाहा कि मित्रता ऐसी होती है, मित्रता ऐसी होती है। कहते हैं कि कृष्ण के बचपन के सखा हैं सुदामा, गुरुकुल में पढ़ा करते थे साथ में, कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण के बचपन के सखा सुदामा जिनका नाम है, बड़े त्यागी सखा, वंदनीय सखा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। सुदामा कौन है? बोले ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण भी कैसे हैं? बोले ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म को जान चुके हैं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं। एक ब्राह्मण वो है जिसने जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में, और एक ब्राह्मण वो है जो भगवान को जान गया, उनकी सत्ता क्या है उसको पहचान गया। व्यक्ति पूरा जीवन निकल जाता है, भगवान के तत्व को नहीं जान पाता, भगवान आखिर है कौन। और भगवान तो छोड़ ही दो, व्यक्ति तो स्वयं को नहीं जान पाता पूरे जीवन भर कि हम आए क्यों हैं, नहीं जान पाते। बस लोग समझते हैं कि बस यही तो जिंदगी है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, बच्चे पालो पोसो, यही जिंदगी है। लोग यही भूल कर बैठे। अरे उस गर्भ को याद करो जब मां के गर्भ में तुम आए थे अंडे के रूप में, 3 बार वचन दिया भगवान को तुमने गर्भ के अंदर, स्वयं भगवान कह रहे हैं 3 बार वचन दिया। क्या वचन दिया? बोले प्रभु तुम इस नरक से बाहर निकाल दो, इस गर्भ से बाहर निकाल दो, खूब भजन करूंगा, खूब कथा सुनूंगा, खूब आपका कीर्तन करूंगा। लेकिन यहां आते ही सब भूल गए। बस क्या याद रहा? बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया, बच्चे जवान हो गए, अब इनकी शादी कर दो। बच्चे भी शादी करके चले गए, जैसा माँ बाप ने सिखा दिया वैसा ही करने लगे। उधर भरे सो धर्म सिखा में, बस पेट भरना चाहिए। सिर्फ यही जीवन नहीं है, ये जीवन तो पशु भी जीता है, ये जीवन तो पक्षी भी जीता है। बच्चे पैदा तो पशु भी करते हैं भाई, बच्चे किसके पैदा नहीं, पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, पक्षी भी उनकी देखभाल करते हैं, पशु भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है तुमने कर ली, तो हमने बच्चे पैदा कर लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन सिर्फ यही तो जीवन नहीं है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ होते हुए क्षण भंगुर है। इसलिए जितना समय मिले, जितना मौका मिले, भगवान का गुणगान करो तो ही कल्याण है। इसीलिए अगर ऐसा ना होता तो महर्षि वेदव्यास भगवान ये ना लिखते ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। सुदामा कौन से ब्राह्मण हैं? जो ब्रह्म को जान गए हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अलग बात है और भगवान को जानना अलग बात है, अलग बात। इसके बाद भी ना रुके, उसके बाद कहते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु। और कैसे हैं सुदामा जी? बोले गृहस्थी, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी विरक्त हैं, विरक्त सन्यासी हैं। इससे सिद्ध होता है कि केवल घर छोड़ करके वन में जाने से ही सन्यासी नहीं हो जाता कोई, घर में रहकर भी सन्यासी होते हैं व्यक्ति। कैसे? बोले शरीर दे दो संसार को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, और मन दे दो भगवान को, वही तो सन्यास है। शरीर पर हक है तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का, लेकिन मन पे हक सिर्फ भगवान का है।
लेकिन हम गलती करते हैं, दोनों चीजें वहीं दे देते हैं। भगवान को कुछ न दे पाए, जिसने हमें शरीर दिया उसी को कुछ नहीं दे पाए। कि विरक्त हैं सुदामा इंद्रियार्थेषु हैं, बोले इंद्रियों पर जिनका संपूर्ण अधिकार है। इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा, प्रशांत यानी शांत जिनका मन है, न किसी पे क्रोध करते हैं, न किसी पे गुस्सा आता है, न किसी से नाराज होते हैं। सुदामा बड़े शांत हैं, बड़े शांत और परम त्यागी हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जीवन में, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सुदामा ने, इसलिए उनको परम त्यागी लिखा, परम वंदनीय लिखा। हाँ, वो जानते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आप कितना भी धन कमा लो, अरबों की संपत्ति कमा लो, इकट्ठा कर लो, यदि आपको संतोष नहीं है तो तुमसे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं है। अगर संतोष नहीं है, कितना भी मान लो तुम पे अरबों की दौलत है और फिर भी संतुष्ट नहीं हो, तो तुमसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं है। हां जी, कि चाह गई चिंता नहीं और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसके पास कुछ ना हो लेकिन उसे कुछ चाहिए भी नहीं, तो उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं दुनिया में। उससे बड़ा शहंशाह कौन होगा? और सुदामा यही तो हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, विवाह शादी कराते हैं, जो भी मिल जाता है उसे ऐसे माथे पे लगा के ले आते हैं, उसी से घर का और परिवार का खर्च चलाते हैं। कहते हैं कि एक एक हड्डी चमकती है सुदामा के शरीर में, एक एक हड्डी। हाँ, ऐसी झोंपड़ी है सुदामा जी की, ऐसी झोंपड़ी बनी है, यदि बरसात हो जाती है ना, बरसात, तो अपनी झोंपड़ी का पानी तो अंदर आता ही है, वो दूसरे पड़ोसियों का पानी भी सुदामा की झोंपड़ी में आ जाता है। और ऐसी झोंपड़ी है, यदि जरा सी तेज हवा का झोंका चल जाता है ना, कभी कभी जैसे हवा तेज चल जाती है, तो वो झोंपड़ी के जो तिनके हैं ना, वो पूरे बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं वो। और फिर बच्चे दौड़े दौड़े जाते उनको पकड़ने के लिए और उनको बीनते रहते, एक एक तिनका को बीनते रहते। कोई वहां से निकल करके जाता, बच्चों ये क्या कर रहे हो? तो बच्चे कहते, बाबा हम अपने घर को ढूंढ रहे हैं, हमारा घर कहीं खो गया है, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। इतनी गरीबी सुदामा के जीवन में, कोई सोच सकता है इतनी गरीबी? सोच से ऊपर है, सोच से बाहर गरीबी। एक दिन सुदामा कहीं से आए तो देखते हैं सब सो गए, पत्नी सो गई, बच्चे सो गए। सो क्या गए? करवटें बदल रहे हैं। क्यों? कुछ खाया नहीं बच्चों ने, कुछ बनाई नहीं घर में। क्यों? क्योंकि घर में कुछ है नहीं, घर में कुछ है नहीं। बच्चों को जो सुदामा की पत्नी सुशीला समझा के सुला देती, मां सब कुछ सहन कर लेती है, बच्चों की भूख मां से बर्दाश्त नहीं होती। सब कुछ सहन कर सकती है मां, बच्चों की भूख कैसे बर्दाश्त करे? सुदामा आए तो देखा, सुदामा को देखते ही सुशीला ने आंखें बंद कर ली, बच्चों ने आंखें बंद कर ली। सुदामा ने देखा, भूख लगी थी बहुत, 2 दिनों से सुदामा ने कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लगी थी। तो रसोई में गए तो वहां देखने लगे बर्तनों को, कुछ है क्या, कुछ बना है क्या, लेकिन कुछ ना मिला। एक पात्र सुदामा को ऐसा मिला जिस पात्र में एक चावल चिपका हुआ था, एक चावल। उस चावल को ऐसे उठाया सुदामा ने और मुंह में देने वाले थे, लेकिन रुक गए कुछ सोच के, इतनी भूख है।
फिर भी रुक गए। सोचा कि जब घर में कुछ नहीं बना है तो ठाकुर जी को भोग तो लगा ही नहीं होगा। ऐसा करता हूं, आधा ठाकुर जी को खिला देता हूं, आधा मैं खा लेता हूं, क्योंकि भोग तो लगा ही नहीं होगा। तो धीरे 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 चल करके भगवान के सामने खड़े हो गए और उसमें से आधा चावल लिया और भगवान के चरणों में भेंट किया। और भगवान पूरा दृश्य देख रहे हैं। आधा चावल जैसे ही भगवान को भेंट किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस इतना ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं। भगवान ने रुक्मणी को उठा लिया। रुक्मणी बोली, क्या हुआ प्रभु? भगवान के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी से कहा, देवी इतना कौन सा अपराध कर दिया सुदामा ने? इतना बड़ा अपराध तो सुदामा ने किया नहीं कि वो ये दुर्दशा जी रहा है, जीवन जी रहा है। ऐसा तो कोई अपराध किया नहीं सुदामा ने। क्या करूं मैं? ऐसा मुझे जाना होगा, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जाना ही होगा सुदामा के पास, उसे यहां बुलाना पड़ेगा। भगवान ने साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बना करके अगले दिन सुदामा के द्वार पर पहुंच गए। सुदामा थे नहीं कुटिया पर, पत्नी थी अकेली सुशीला। कहते हैं सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, जब साधु बनकर भगवान पहुंचे, भिक्षाम देही। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोल करके देखा तो एक साधु खड़ा है। क्या चाहिए बाबा आपको? बोले, देवी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बस इतना सुनते ही सुशीला मुस्कुराने लग गई, अपनी किस्मत पर हंसने लग गई, कहने लगी, वाह, संसार में हमसे भी दरिद्र कोई है क्या? संसार में हमसे भी गरीब कोई आ गया क्या, जो मेरे द्वार पर आ गया मांगने? हमसे भी गरीब है कोई? हाथ जोड़ लिए सामने ऐसे, बोले, बाबा क्षमा करना, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। यदि आप चाहें तो मैं आपको एक चीज पिला सकती हूं, पानी। जब भगवान साधु बनकर के पहुंचे और जब सुशीला के मुंह से ऐसा सुना तो भगवान ने कहा, देवी हमको इतनी भी भूख नहीं लगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल निराश ना हो, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी। कोई बात नहीं, चलो जल ही पिला दो, जल ही पिला दो। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई। जीवन में पहली बार कोई साधु आया उनके द्वार पर, अपनी किस्मत को धन्यवाद दे रही है, अपने नसीब को खूब खुश हो रही है नसीब को देखकर कि चलो कोई साधु आया तो मेरे द्वार पर, पहली बार कम से कम पानी ही पिलाने का मौका तो मिला। वो मटकी के पात्र में मटके से मटके ऐसे जल लिया मिट्टी के पात्र में और भर करके खुशी के मारे दौड़ लगाई, कैसे भी मैं जल्दी से जल्दी साधु को पानी पिला दूं। और मिट्टी का पात्र लिया और दौड़ भर करके दौड़ लगाई। लेकिन एक साड़ी जो पहनी थी उसने, जो 20 जगह से गांठ लगी हुई थी, उस साड़ी में जो पहन रखी है शरीर पर, उसमें सुशीला का पैर अटका और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी सुशीला। वो मिट्टी का पात्र जो जल से भरा था वो टूट गया, पानी बिखर गया। भगवान के दिल में एक आह सी उठी और दौड़े दौड़े गए और सुशीला को उठाया, सहारा दिया। देवी आप उठिए, मैं इतना भी प्यासा नहीं हूं, उठिए। सुशीला ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, क्षमा करना महाराज। भगवान ने कहा, देवी आपसे मैं कुछ मांगूं तो दोगी? सुशीला ने कहा, मैं क्या दे सकती हूं बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, मैं जो आपसे मांगूंगा वही मांगूंगा जो आप मुझे दे सकती हो। सुशीला ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। भगवान ने कहा, देना होगा।
मुझे एक वचन देना होगा। सुशीला ने कहा मैं नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मेरा पति घर पे नहीं है और मैं बिना पति के आपको कोई वचन नहीं दे सकती। मेरा पति घर पे नहीं है। भगवान ने कहा देवी तुम भरोसा करो मुझ पर, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे कि तुम्हारे पतिव्रत धर्म पर कोई आंच आए। मैं ऐसा कुछ नहीं मांगने वाला। तो सुशीला को कुछ विश्वास हुआ। सुशीला ने कहा मांगो। भगवान कहने लगे देवी जब भी आपका पति घर पे आए उसको एक बार द्वारका भेज देना। एक बार द्वारका भेज देना। सुशीला ने कहा बस इतनी सी बात? द्वारका में तो मेरे पति का मित्र रहता है, मेरे पति का सखा रहता है, द्वारकाधीश रहता है। ये काम तो मैं कर दूंगी बाबा, मैं भेज दूंगी। भगवान जानते थे सुदामा भूखे मर जाएगा, लेकिन इतना स्वाभिमानी है सुदामा कि कृष्ण जैसा मित्र पाकर भी वो मांगने नहीं जाएगा। इतना स्वाभिमानी सुदामा। कृष्ण जिसका मित्र हो त्रिलोकीनाथ, जिसका मित्र हो वैकुंठ का मालिक, वो इतनी करीबी भोग रहा है। इसका मतलब आप जानते हो सुदामा से बड़ा त्यागी ना कोई हुआ ना आगे कभी होगा। सुदामा जैसा त्यागी। सुदामा जब शाम को लौट करके आए तो सुशीला ऐसे सामने खड़ी हो गई सुदामा के। सुदामा समझ गए जरूर कोई घोर संकट है, क्योंकि सुशीला कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती। तुम जानते होगे संसार में 6 प्रकार के जो सुख बताए ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुशीला नारी। कैसी नारी बताई? सुशीला जैसी। ये तीसरा सुख बताया कि अगर पत्नी हो तो सुशीला जैसी, जो प्रत्येक परिस्थिति में पति का साथ देती है, पति से कोई शिकायत नहीं करती। वो जानती है कि मेरा पति इतना त्यागी है, अगर मैं कह भी दूंगी ना तो वो कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। आज हाथ जोड़कर खड़ी, एक धोती है सुशीला की, वो फट जाती है, उसी में गांठ बांध लेती है, उसी को धो लेती है, उसी को निचोड़ लेती है, उसी को पहन लेती है, लेकिन पति से कभी ये नहीं कहा कि मुझे दूसरी साड़ी चाहिए। और आज सुशीला जब ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो सुदामा कहने लगे देवी क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? सुशीला ने कहा हाँ बोलो। बोले 4 दिन हो गए आज, ना आपने कुछ खाया ना मेरे बच्चों ने कुछ खाया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती, कुछ करते क्यों नहीं? सुदामा ने कहा देवी क्या करूं, तू तो जानती है कि मेरे घर में कुछ है नहीं और मांगने में कभी जाऊंगा नहीं, तो मैं करूं तो करूं क्या? सुशीला ने कहा कि आपको याद है आपके बचपन के सखा कृष्ण इस समय द्वारिका के राजा हैं। कहते हैं कि कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा के नेत्र सजल हो गए, आंखों में जल भर आया और कहने लगे देवी कितनी सुंदर बात याद दिलाई तुमने आज। अरे कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं लंगोटिया यार है। साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ पढ़ते थे, साथ स्कूल जाते थे। लेकिन क्या करूं देवी, इस समय वो द्वारिका का राजा है, लेकिन ये मत समझना मैं कोई कम हूं। मैं भी अपनी झोपड़ी का राजा हूं, मैं भी अपनी झोपड़ी का राजा हूं। मैं भी कम नहीं हूं कृष्ण से, मैं भी कम नहीं हूं।
सुशीला ने कहा कभी आपका मिलने का मन नहीं होता कृष्ण से? सुदामा बोले देवी, ऐसा कौन होगा संसार में जिसको कृष्ण जैसा मित्र मिले और उससे बार बार मिलना ना चाहे? ऐसा है कोई? लेकिन क्या करूं देवी, शास्त्र कहते हैं गुरु के घर, मित्र के घर, बहन के घर, बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। वो मेरा मित्र है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं उससे मिलने? अरे जब वो मिलेगा और मुझसे पूछेगा कि भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए, तो मैं क्या बताऊंगा उसको? मैं ये बताऊंगा कि मेरे घर में एक मुट्ठी चावल तक नहीं है, एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है। सुशीला ने कहा आप अगर कहें, आज्ञा दें, तो मैं कुछ इंतजाम कर दूं। सुदामा ने कहा कि तू मांग के लाएगी और फिर तू इतना जिद क्यों करती है कृष्ण से मिलने की? अरे मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है नेत्र बंद कर लेता हूं और मिल करके चला आता हूं। आखिर तू चाहती क्या है? सुशीला कहने लगी मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप उनका दर्शन करके आएं। अगर आपको दर्शन का लाभ मिलेगा उसमें से आधा लाभ मुझे भी तो मिलेगा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। और शास्त्र कहता है पति यदि कोई भी धर्म का काम करता है तो 50% पत्नी की पासबुक में ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। पति पूजा करे, पाठ करे, भजन करे, कथा सुने, दान करे, धर्म करे, उसका जो फल मिलता है उसमें से आधा फल पत्नी को ऑटोमेटिक मिलता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है। स्त्री को, महिला को शास्त्रों में क्या कहा? अर्धांगिनी, आधा हिस्सा है उसका। और धर्म पत्नी, धर्म का कोई काम करे तो आधा पत्नी को मिलता ही मिलता है। और पाप कर्म करता है ना पति, अगर पति धर्म का काम करता है तो आधा पत्नी को मिलता है, लेकिन पाप कर्म यदि पति करता है तो पत्नी को 1% नहीं मिलता। क्यों जी? क्यों नहीं मिलता? धर्म करेगा तो मिलेगा, पाप करेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़ी है। पाप की क्या गारंटी है भाई? पति का क्या है कि जाने कितना पाप करके आए, पत्नी का हिस्सा थोड़ी है उसमें, करे तो करे। इसीलिए तो पत्नी को भी तब श्रेष्ठ कहा। पत्नी कौन सी श्रेष्ठ है? जब वो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले आए। पत्नी भी तो वही धर्म पत्नी है। फिर कौन सी? अगर पति गलत रास्ते पर जा रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश ये रहे कि मेरा पति अच्छे मार्ग पर आए, धर्म के मार्ग पर आए, तभी तो पत्नी है वो। धर्म पत्नी ऐसे ही थोड़ी है। इसलिए सुशीला क्या कह रही है कि जो आपको दर्शन का लाभ मिलेगा उसका आधा लाभ मुझे भी तो मिलेगा। अयम ही परमो लाभ। आप जाओ ना। और फिर मैंने कब कहा मांगने के लिए? मैं तो उधार लेके आऊंगी, जब हमारे पास में हो जाएगा तो उसको दोगुना दोगुना करके लौटा देंगे। ये बात सुदामा की समझ में आ गई। कहने लगे कि सुशीला अब तो कृष्ण से मिलने का कुछ ज्यादा ही मन हो रहा है, ऐसा करो मैं स्नान कर लेता हूं तो तुम कुछ इंतजाम कर लो। सुदामा स्नान करने चले गए। सुशीला 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 तरह के चावल मांग के लाई। 4 तरह के, कोई धान के चावल, कोई टूटे चावल, कोई चिकटे चावल, 4 तरह के। अब नाम होंगे उस जमाने में, अभी तो बहुत तरह के चावल हैं, कोई सोनम चावल, कोई जीरा फूल चावल। तुम्हारे यहां तो बहुत है ये चावल है? 4 तरह के लाई। अच्छा क्यों? एक घर से भी तो ला सकती थी ना, एक ही पोटली तो बांधनी थी, कोई मन 2 मन तो लाने नहीं थे, एक पोटली। लेकिन 4 घरों से क्यों लाई? क्योंकि सुशीला बड़ी चतुर है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी। वो जानती है कि अगर एक ही घर से लाई तो कृष्ण कभी ना समझ पाएंगे कि ये मांग के लाया है।
4 तरह के चावल इसलिए मिक्स करें कि कृष्ण तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें एक भी चावल सुदामा के घर का नहीं है, मिक्स है। और फटे हुए कपड़े में बांध के दिए। कम से कम कृष्ण देखेगा तो एक बार तो सोचेगा कि सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। क्योंकि मेरा पति तो इतना त्यागी है कि कृष्ण यदि पूछेगा भी ना कि सुदामा जी कैसे हो, तो मेरा पति तो एक ही बात कहेगा, कृष्ण मेरे समान सुखी या संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इतना त्यागी सुदामा। ऐसा इसलिए सुशीला ने किया। चावल की पोटली बांध करके सुदामा के हाथ में दे दी। कहां जाना है, किधर जाना है, द्वारका किधर है, सुदामा को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना भरोसा है कि कृष्ण से मिलने जा रहा हूं, बस कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। कि जिंदगी दी डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। भरोसा किसे कहते हैं? भगवान पे। सुनो कैसा भरोसा होना चाहिए भगवान पे। कि जिंदगी दी डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कि धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ रहिए। कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी दी डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। सुदामा को भरोसा भगवान पे, चल देते हैं। कहते हैं चलते 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 सुदामा को कई महीने बीत गए। कई महीने, एक एक हड्डी चमकती है। सुदामा का शरीर इतना दुर्बल है, लेकिन चेहरे पर ब्रह्म तेज झलकता है। चेहरे पर ब्रह्म तेज, मस्तिष्क पर तेज है, एक अलग ही आभा है, अलग। 2-3 महीने चलते चलते हो गए तो सामने एक नदी पड़ गई। नदी, उस नदी को देख करके सुदामा घबरा गए। इस नदी को अब मैं कैसे पार करूं? आवाज लगाई, भैया कोई केवट है, भैया कोई केवट है। कहते हैं केवट आया नाव लेके। सुदामा से कहा क्या बात है पंडित जी? बोले केवट भैया हमको जरा उस पार लगा दोगे क्या? केवट ने कहा हाँ हाँ पंडित जी बैठिए, हमारा तो काम ही पार लगाना है, बैठ जाइए। सुदामा ने कहा भैया आपको देने के लिए हमारे पास में धन नहीं है। केवट ने कहा भैया हम कौन सा धन आपसे मांग रहे हैं, आप तो बैठिए। और सुदामा को बिठा लिया नाव में। कहते हैं चलते 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 ये केवट बार बार सुदामा की ओर देख रहा है, नीचे से ऊपर तक। और सुदामा संकोची ब्राह्मण है, ऐसे सिमट जाते हैं, संकोच के कारण उससे नजरें नहीं मिला रहे हैं। तो केवट से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया कि कहां जा रहे हो पंडित जी? सुदामा बोले भैया हम जा रहे हैं द्वारिकापुरी। क्यों? बोले वहां के जो राजा है ना वो हमारे बचपन के सखा हैं, कृष्ण। केवट बोला वो द्वारकाधीश तुम्हारे बचपन के सखा हैं? बोले हाँ। बस रहन दो पंडित जी, तन पे ना लत्ता और चल दिए कलकत्ता। वो द्वारकाधीश हो तुम्हारे मित्र। तो सुदामा ने बड़े भोलेपन से इतनी सुंदर बात कही। सुदामा बोले भैया केवट अभी आप कछु नहीं जानो। हमारा कृष्ण ये नहीं देखे कि तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं, हमारा कृष्ण ये नहीं देखे कि तुम कितने धनवान हो, हमारा कृष्ण ये नहीं देखे कि तुम्हारे पास आभूषण कितने हैं। हमारा कृष्ण तो एक ही चीज देखे, क्या? बोले तुम्हारा भाव कैसो है, तुम्हारा भाव कैसो है। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भगवान कहते हैं बिना भाव के आप हीरे चढ़ाओ, मैं कह रहा हूं पूरी संपत्ति भगवान के नाम कर दो, अगर भाव नहीं है तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही बस सार है।
भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। आपके पास जो सुलभ है भगवान को अर्पित कर दीजिए, बस भाव से कर दीजिए, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं तुरंत। आपके धन के भूखे नहीं है वो, धन तो वो तुम्हें उल्टा दे रहे हैं। वो धन के भूखे रहेंगे क्या? लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, उनको धन की क्या कमी है? हम लोग चढ़ाते हैं मंदिर में जाके, ओ इतने इतने तोले का हमने हार चढ़ाया भगवान को, और गाते और फिरते हैं दुनिया में, न्यूज और छपवाते हैं, फलाने फलाने ने इतने तोले का हार चढ़ा दिया। वाह भाई वाह, तुमने तो चोटी चोटी छू ली भाई, तुम्हारे बराबर तो दानवीर कोई है ही नहीं। अरे काय का दांत दिखावा कर रहे हो भाई, भगवान के सामने दिखावा? अरे समाज को ही दिखा लो, आपस में ही दिखा लो, भगवान के सामने क्यों दिखावा करते हो? भाव चढ़ाओ ना, उन्हें भाव चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास, तो धन से खरीदना चाहते हो भगवान को? ऐसा होता है क्या कभी? धन से खरीद लोगे क्या भगवान को? कहीं बिके हैं क्या वो धन से? आज तक कोई एक उदाहरण बता दो, किसी ने धन से भगवान को ले लिया हो अपने कब्जे में, कोई बता दो। बिके हैं तो भाव पर। हाँ, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू नाना भांति। हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में। जरा देखो, सोचो, भगवान कौन है, भगवान की सत्ता क्या है? सुनो जरा, कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में। भगवान शंकर भी जिनको ध्याते हैं, ब्रह्मा भी जिनको ध्याते हैं, पूजा करते हैं, जिनके ध्यान में रहते हैं, कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में। ताहे अखंड अनंत अनाद अछेद अभेद सुभेद बता में। नारद से सुख व्यास रटे पचेहारे तऊ पुण्य पार न पावे। और ताहे अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचम। जिनका गुणगान भगवान शंकर कर रहे हैं, विधाता ब्रह्मा भी कर रहे हैं, और वही विधाता एक ब्रज की गोपांगनाएं छोटा सा चुल्लू भर, इतना सा चुल्लू भर माखन दिखाती हैं और कहती है कन्हैया माखन खाएगा? कन्हैया कहते खाऊंगा, तो पहले नाच के दिखा, मैं खिलाऊंगी, लेकिन पहले नाच के दिखा। और भगवान उनके सामने नाच रहे हैं। जग को नचाने वाले उनको गोपियां नचा रही हैं, अनपढ़ गंवार। किससे? प्रेम से। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमी जो चाहता है भगवान को बना सकता है, लेकिन भाई आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला मुझे कि किसी ने संपत्ति दान कर दी हो अपनी और भगवान उसके हो गए हो। बता दो कोई एक उदाहरण, कोई भी बता दे दुनिया में। प्रेम से भगवान क्या बन जाते हैं पता है? घोड़ा बन जाते हैं, घोड़ा। आपने कथा सुनियो ना सुनियो, लेकिन बता देता हूं, भगवान जब ब्रजवासियों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, तो ब्रजवासी कहते हैं चल घोड़ा बन, और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। फिर ब्रजवासी उनके ऊपर बैठ जाते हैं और कान पकड़ लेते हैं ऐसे, और उनको चलाते हैं। किससे? प्रेम से। प्रेम ते प्रकट होते में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सुदामा कहते हैं केवट से कि भैया हमारो कन्हैया ये नहीं देखे कि तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं ना, हमारो कन्हैया तो ये देखे कि तुम्हारो भाव कैसे। ये केवट मन ही मन में विचार कर रहा है कि दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला, क्योंकि ये केवट और कोई नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं थे जो सुदामा को लेने आए थे।
सुदामा को लेने आए, इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा याद आती है। क्या कहते हैं कि तू 1 कदम बढ़ा मैं 10 बढ़ाता हूं, तू 10 बढ़ा मैं 60 बढ़ाता हूं। तू बढ़ा तो सही, लेकिन दिक्कत यही है कि हम वो कदम ही नहीं बढ़ा पाते। तुम बढ़ा के तो देखो। सुदामा को स्वयं भगवान लेने आए केवट के रूप में। इससे बड़ा कृपालु देवता कोई है ही नहीं संसार में। कृष्ण से बड़ा कृपालु दुनिया में कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। दूसरी पार भगवान ने छोड़ दिया। सुदामा ने पूछा, भैया केवट एक बात और बताते जाओ, ये अभी द्वारकापुरी दूर कितनी है? हमसे अब और नहीं चला जाता। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कि कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस में भी अब निराश लगती। केवट भैया एक बात बताओ, ये द्वारकापुरी दूर कितनी है? केवट ने कहा, पंडित जी वैसे तो ज्यादा दूर नहीं, पर आपकी हालत को देख के ऐसा लगे कि अभी 1.5-2 महीना और लग जाएंगे। बस इतनी बात सुन के कृष्ण पर गुस्सा आ गया सुदामा को। सुदामा ने कहा, लाला कन्हैया अब हमसे और नहीं चला जाता, अगर तुझे बुलाना हो तो बुला लेना, हम तो यहीं सो रहे हैं, अब हमसे और नहीं चला जाता। और सुदामा एक वृक्ष के नीचे मिट्टी के डिले को तकिया बना करके गहरी नींद में सो गए। लेकिन जैसे ही आंखें खुली तो क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदर नगरी में सुदामा है। एक बहुत सुंदर नगरी में पहुंच गए सुदामा। बार बार आंखों को ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, मैं तो नदी के किनारे सो रहा था, ये नगरी में कहां से आ गया? नहीं, मैं तो जगा हूं, मैं तो जगा हूं। एक व्यक्ति को बुलाया, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये है द्वारकापुरी। बोले द्वारकापुरी, ये वही द्वारकापुरी है जो मेरे कन्हैया की है? हाँ पंडित जी, हमारे प्रभु कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही है। कभी भी कन्हैया नाम कोई लेता नहीं है, सब प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवान से। पहली बार कोई ब्राह्मण आया है जो इतने अधिकार से, इतनी अदा से नाम ले रहा है कन्हैया। भाई संबंध किसी से होता है तभी अधिकार आता है, ध्यान देना। अगर किसी से संबंध नहीं ना हमारा तो हम अधिकार नहीं दिखा सकते, आएगा ही नहीं अंदर से, आता ही नहीं है। किसी से संबंध होता है तो हमारा अधिकार स्वयं प्रकट हो जाता है हृदय में, स्वयं। सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, इसलिए नाम ले रहे हैं। बोले ये हमारे कन्हैया की द्वारिका है? बोले हाँ पंडित जी। बोले बता सकते हो भैया कन्हैया कहां मिलेगा? बाको महल कहां है? वो व्यक्ति हाथ पकड़कर सुदामा को ले गया प्रभु के मुख्य द्वार पर, प्रधान द्वार पर। सुदामा ने ऐसे चकित होकर के वो महल को देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं ऐसा महल मैंने कभी देखा ही नहीं। दिव्य प्रासाद, अद्भुत महल, सोने का। द्वारपाल खड़े हैं वहां। द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, प्रणाम किया। द्वारपालों ने, क्या बात है पंडित जी, आप किसको ढूंढ रहे हैं? भैया ये कृष्ण का महल है। बोले हाँ पंडित जी क्या बात है? बोले जरा हमको कन्हैया से मिलना है, जरा एक बार उनको बुलाओ ना। द्वारपालों ने कहा पंडित जी आप यहीं ठहरो, क्योंकि अभी अभी महलों से सूचना आई है कि प्रभु प्रसाद पा रहे हैं, हम अभी जाकर के सूचना देते हैं। दोनों द्वारपाल दौड़े दौड़े गए। समझ तो गए द्वारपाल कि जरूर प्रभु के ही कोई मित्र होगा। प्रभु प्रसाद पाके हस्त प्रक्षालन कर रहे थे और रुक्मणी हस्त प्रक्षालन करा रही थी। रुक्मणी ने जैसे ही द्वारपालों को, जय और विजय को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि यह समय द्वारपालों के आने का नहीं था। अयोध्या का भी एक नियम, ये
द्वारिका का एक नियम है, कौन कब आता है इसका एक नियम था, और ये प्रभु के विश्राम का समय था, इसलिए इस समय कोई आ नहीं सकता। तो जय और विजय को देखकर रुक्मणी ने पूछ लिया कि आप और इस वक्त ऐसी कौन सी आफत आ गई, क्या हुआ? तो जय और विजय ने भगवान कृष्ण की ओर देखकर बड़ी सुंदर बात कही। क्या? कि शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाँव उपान की नहीं श्यामा, द्वारि खड़ो द्विज दुर्बले, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधा। प्रधान द्वार पर एक नितांत विपन्न, नितांत गरीब ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर ना कोई पगड़ी है, पैरों में ना कोई खड़ाऊं है, एक धोती पहनी है प्रभु जो 20 जगह से फटी है, शरीर ऐसा कि एक एक हड्डी शरीर में चमक रही है, लेकिन उसके चेहरे पर तेज ऐसा है जैसे वो ब्रह्म का उपासक हो। भाई जो जिसकी पूजा और साधना करता है उसके सद्गुण और दुर्गुण दोनों आते हैं हमारे जीवन में, ध्यान रखना। राम को मानने वाले राम जैसे बन जाते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण जैसे ही हो जाते हैं, हनुमान को पूजने वाले हनुमान जैसा हो जाते हैं, और शंकर को पूजने वाले शंकर जैसे बन जाते हैं। हाँ, तुम भोले बाबा के भक्तों को देखो, वो भी बिल्कुल भोले भाले ही मिलेंगे तुम्हें, लेकिन जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्रोध भी तगड़ा ही आता है उन्हें। राम को मानने वाले देखो, वो ऐसे ही लगेंगे तुम्हें राम जैसे, और कृष्ण को मानने वाले तुम्हें कृष्ण जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि उनके गुण आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं जी, ऑटोमेटिक। भगवान अपना रूप दे देते हैं, अपना सील दे देते हैं, अपने गुण दे देते हैं भगवान अपने आप। तुम कृष्ण को पूजना शुरू कर दो, तुम कृष्ण जैसे हो जाओगे। जब तुम उनको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कृष्ण ऐसे ही होंगे। सब कुछ भगवान अपना दे देते हैं। ले, बीसों जगह से धोती फटी है, बार बार आपका नाम लेता है प्रभु, और महलों को ऐसे आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है जैसे उसने जीवन में कभी महल देखे ही ना हो। बार बार अपना नाम सुदामा बताता है, आपका नाम लेता है, अपना नाम सुदामा बताता है। कहते हैं भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि 7 ड्योढ़ी हैं भगवान के महल में, और 7 ड्योढ़ियों को कूदते हुए लांघते हुए ऐसे कानों के कुंडल गिर पड़े, कौस्तुभ मणियों की मालाएं बिखर गई, मुकुट कहीं गिर गया, और काली कमली जो शॉल ओढ़े हैं वो भी कहीं बिखर गई। केवल एक धोती से भगवान दौड़े जा रहे हैं, एक धोती से। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सुदामा भी सिर्फ एक ही धोती पहन के आया है। भगवान को पता है सुदामा इतना संकोची है कि यदि मैं इन श्रृंगार को, सोने का मुकुट, सोने के कुंडल, सोने की मालाएं अगर पहन के गया तो सुदामा संकोच के कारण मुझसे मिले बिना ही भाग जाएगा, चला जाएगा। इसलिए सुदामा, और वैसे भी भाई मित्रता तो बराबर वालों में ही होती है। मित्रता जो होती है केवल विचारों से, हाँ, वहां कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन धनवान है, कौन गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रता पर। आपने कभी सोचा कि जो बचपन के हमारे मित्र होते थे, क्या वो हमारी अमीरी गरीबी देखते थे? सोच के देखो एक बार, सोच के देखो। जब बचपन में हम जिन मित्रों के साथ खेलते थे तो अमीर का भी बालक वहीं खेलता था और गरीब का भी बालक वहीं खेलता था। असली मित्रता तो बचपन में होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे स्टेटस हावी होने लग जाता है। बाप भी कहने लग जाता है, मैया भी कहने लग जाए, नहीं नहीं उसके साथ नहीं खेलना है तुम्हें। क्यों? अब स्टेटस नहीं रहा ना।
ये कैसी मित्रता है? यही तो मित्रता रह गई आजकल। स्टेटस देख के, बराबरी देख के, हैं, नापते हैं, पहले तोलते हैं, उसी से मित्रता करते हैं, कुछ लाभ उठा सके इससे। अगर लाभ नहीं उठाया तो मित्रता भी नहीं है आज के जमाने में। ये कोई मित्रता है? भगवान सब कुछ छोड़ के गए, सब कुछ भूल के गए और जाकर के सुदामा के गले से लिपट करके खूब रोए। ऐसा रोए, ऐसा रोए, ऐसा रोए कि पूरी द्वारकापुरी वाले देख रहे। ये गरीब का अमीर से मिलन नहीं था, ये धनवान का गरीबी से मिलन नहीं था, ये कृष्ण का सुदामा से मिलन था। और सुदामा और कृष्ण दोनों एक हैं। आप ये मत समझना कृष्ण और सुदामा अलग हैं, लेकिन किसी श्राप के कारण सुदामा को इतने दिन गरीबी झेलनी पड़ी। किसी श्राप के कारण सुदामा को, कर्म सबके पीछे चलता है, ध्यान रखना। कर्म जो है ना वो सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो भगवान है चाहे भगवान का मित्र है, सबको भोगना पड़ता है। और आज उस कर्म को काटने का वक्त आ चुका था। जितनी गरीबी भोगनी थी सुदामा को भोग चुके। भगवान बुला लाए उसको, तू आजा सुदामा, अब तेरी सुख भोगने की बारी है। सुदामा को लेकर के आए, अपने सोने के सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए भगवान। पत्नियों को आदेश दे दिया, जाओ जल लेकर के आओ, ब्राह्मण है, चरण धोने हैं, जल लेके आओ। पत्नियां गई दौड़ी दौड़ी जल लेने। रानियां हैं वो, रानियां, सिर्फ पत्नी नहीं है, रानी है। दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन कहते हैं भगवान सुखदेव उस जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग, कंटक जारे लगे पुण्य जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पर होए। हम भगवान के लिए रोए बहुत छोटी बात है। हमको कभी भगवान के लिए आंखों में आंसू आ जाए बहुत छोटी बात है, लेकिन भगवान किसी के लिए रोए इससे बड़ी बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। भगवान जिसके लिए रोता है उससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज भगवान सुदामा के लिए रो रहे और बार बार कह रहे हैं, सुदामा इतने दिन से तुम आए क्यों नहीं? हाय महादुख पायो सखा, तुमने इतना कष्ट झेला, इतना दुख झेला, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, कितने दिनों से तुम कहां थे? क्या कृष्ण की याद नहीं आई? सुदामा भी फपक फपक कर रोने लगे। वहां आंसुओं को पी गए थे लोगों के सामने के, कहीं ये ना समझें कि ये ढोंग कर रहा है, लेकिन यहां जब कृष्ण को रोता हुआ देखा तो सुदामा भी फूट फूट कर रोने लग गए। भगवान के गले से लिपट गए सुदामा। जैसे ही भगवान चरणों को धोने लगे सुदामा के, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं भागवत में कि जैसे ही भगवान उनके चरणों को धो रहे थे जल से, तो उनकी उंगली एक जगह अटकी नीचे तलवे। चरणों को जब धो रहे थे तो एक कांटा चुभा था सुदामा के पैर में। वो जैसे ही कांटे में उंगली अटकी, सुदामा दर्द से कराह उठे। भगवान ने कहा, बहुत दर्द होता है सुदामा। बहुत दर्द होता है लाला। बोले तू चिंता मत कर। भगवान ने उनका चरण लिया और चरण लेकर के अपने होठों से उस कांटे को निकाला। हाथ से नहीं, अपने होठों से कांटे को निकाला। यह है कृपालुता। कृष्ण जैसा कृपालु कोई होगा क्या?
और ये दृश्य देख लिया कृष्ण की रानियों ने। उनके हाथों में जो पात्र था पानी का धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बोले ये प्रभु को हो क्या गया है, आखिर ये है कौन जिसके लिए भगवान अपने होठों से कांटा निकाल रहे हैं चरणों में। कृष्ण ने पत्नियों को आदेश दे दिया कि देवी चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो। एक एक करके जितनी भी रानियां हैं सुदामा जी को प्रणाम कर रही हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूं। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देवी च सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूं, देवी च सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूं, देवी च सौभाग्यवती भव। मैं नागनजति प्रणाम करती हूं, देवी। एक एक करके कृष्ण की करीब 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। कितनी? 500। सुनो, एक बार को तो पहलवान भी होगो ना, उसको भी हाथ हार जाएगा, आशीर्वाद देते। 500 बार करना नॉन स्टॉप, देवी च सौभाग्यवती, देवी च सौभाग्यवती, देवी च। बेचारे गरीब ब्राह्मण दुबले पतले कितने महीनों से चल रहे थे, हाथ थक गयो। सोचो लाइन लगी अभी तो आशीर्वाद 16,108 है। कितनी है? 16,108। जब थक गए ना सुदामा, कन्हैया से बोले लाला कन्हैया ने कितकुआ? भगवान बोले क्या है? बोले ना इतकुआ, कान में कुंगो। भगवान ने कान किया और सुदामा ने कहा अभी कितनी और है, अभी कितनी और है? भगवान बोले अभी तो बहुत है महाराज। अच्छा या लिए कह रो लाला, अगर ये एक एक करके ऐसी आती रही और मैं आशीर्वाद देते रहो तो एक सप्ताह तो प्रणामन में बीत जाएगी। हाँ ये बात तो है महाराज। तो सुदामा ने सोचा ऐसा करता हूं, बहुत लंबा आशीर्वाद हो रहा है, देवी चिर सौभाग्यवती भव। लंबा हो गया ना, इसको जरा शॉर्ट कर देता हूं। शॉर्ट क्या किया? देवी हटा दिया आगे से, अब डायरेक्ट दे रहे हैं चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। 100-2 से और आई तो चिर भी हटा दिया, शॉर्टकट कर, और शॉर्टकट कर देता हूं। फिर क्या किया? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। 100-2 से और आई तो और हाथ थक गए हो ऐसे, तो फिर सोचा और शॉर्ट कर देता हूं। फिर क्या सीधा एक ही आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या? भव भव भव। सांस चल रही है। हाँ अब फिर भी हाथ हार गए हो तो बोले लाला कन्हैया ने कितको? ये बोले अब क्या है? बोले कान में ही कुंगो, कान कर अपनो। भगवान ने कान किया सुदामा की ओर। ये सब अपनी ही है? हाँ महाराज सब अपनी है। चौरे लाला कन्हैया इतने ब्याह कर लिए और एक में भी निमंत्रण नहीं दियो, कैसो मित्र है तू है? भगवान बोले सुदामा जी क्या बताऊं, परिस्थिति ऐसी कि एक भी ब्याह ऐसा नहीं भयो जहां में फेरे पड़े हो। एक भी ब्याह 5 मिनट पहले कोई प्रोग्राम नहीं और 10 मिनट बाद बहू घर पे है? भगवान बोले सुदामा जी आपने तो पूछ लिया, अब आप भी तो बताओ कुछ अपने बारे में। कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदर्शी नव। भगवान पूछने लगे कि जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आपको शादी विवाह की बातें जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। अभी बताओ आपको आप जैसी सुशील पत्नी मिली कि नहीं? मिली कि नहीं? सुदामा बोले भैया कन्हैया सच बताऊं, विवाह करवे की तो जरा भी इच्छा नहीं थी, पर घर के ज्यादा पीछे पड़ गए ना तो विवाह करना ही पड़ो। तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है, तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। भगवान ने जैसे ही सुना तो बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से बोले अच्छा हमारी भाभी का नाम सुशीला है? बोले हाँ। तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है जरा दिखाओ, हमारी भाभी ने क्या भेजा है? अब कैसे दिखाएं?
वो फटे हुए कपड़े में बंधे हुए 4 तरह के चावल। सुदामा ने कहा भैया ये बात हम बाद में कर लेंगे, पहले जरा बचपन की बात है जाए। भगवान बोले ना, पहले ये बता भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा बार बार बात बदलते जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं इनकी पत्नियां एक से एक बड़े राजघराने की राजकुमारियां हैं। ये देखेंगी कि फटे हुए कपड़े में 4 तरह के चावलों को बांध लाया तो हंसेंगी मुझ पे, कैसा मित्र है। तो सुदामा सोच रहे हैं कि ये चली जाए तब दिखाऊं अकेले में कि ये भेजा है, लेकिन पत्नियों भी स्वभाव होता है महिलाओं का, हम भी देखेंगे भाभी ने क्या भेजा है। अड़के बैठी है भाई, महिलाओं का नेचर होता है भाई, एक एक चीज की जानकारी चाहिए इन्हें, एक एक चीज की। हम भी देखेंगे। भगवान ने सोचा कि ये संकोची है मेरा मित्र, इसलिए तो दिखाने वाला है नहीं। तो भगवान ने कहा ये बगल में क्या दबा रखा है, ये बगल में क्या है? सुदामा बोले भैया कपड़ा है, मैं रुकूंगा ना तो कपड़े लेके आया हूं। बोले दिखाना। अब तो घबरा गए सुदामा, पीछे हटते जाते हैं, भगवान आगे बढ़ते जाते हैं, सुदामा पीछे हटते जाते हैं। भगवान ने एक झपट्टा मारा ऐसे और पोटली को खींच लिया, और पोटली को खींचकर ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके भगवान देख रहे हैं, घुमा घुमा कर। और जैसे उस पोटली को खोल के देखा तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए। 4 तरह के चावल हैं उसमें, कच्चे, और अपने आप को धिक्कारने लगे कृष्ण कि मैं त्रिलोकी का नाथ, लक्ष्मी का पति, एक गरीब ब्राह्मण की, अपने मित्र की गरीबी दूर नहीं कर सकता, धिक्कार है मुझे। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और चावल लेकर के भगवान अपने मुखारविंद में डालकर मन ही मन दे दिया। क्या? बोले मैं 1 लोक की संपत्ति सुदामा के लिए भेंट करता हूं। 1 लोक। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी भी मुख में डाल करके दूसरा लोक भी मैं सुदामा को भेंट करता हूं। तीसरी मुट्ठी ली, 2 लोक दे दिए, 1 लोक बचाए भगवान के पास। तीसरी भी मुट्ठी ली और तीसरा लोक भी देने लगे तो हाथ पकड़ लिया किसने? रुक्मणी ने। रुक्मणी ने कहा अगर ये भी दे दोगे तो हमको इन जैसा बनना पड़ जाएगा। अगर ये भी दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? और सुनो, सिर्फ इशारे में कह रही है रुक्मणी। भगवान ने सुदामा को क्या दिया सिर्फ रुक्मणी जानती है और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लक्ष्मी है। इसलिए हाथ पकड़ लिया, तीसरा नहीं, अब नहीं देने दूंगी, बस 2 दे दिए बहुत है। तुम तो ब्राह्मण को देखते हो और बस सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो ब्राह्मण को। एक वो भी ब्राह्मण था जिसने आपके सीने पर पैर की ठोकर का प्रहार कर दिया था, फिर भी आपने उसके चरणों को चूम लिया था।